सो इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ विंड ब्रेकर एनीमे के सीजन नंबर 4 का एपिसोड नंबर 3। और अब ये मांगा अपने लेटेस्ट एपिसोड पे आ जाएगी आज के दिन। तो अगली जो भी वीडियो आएगी वो अब हफ्ते में एक बार आया करेगी। वो तुम्हें पता है, नॉर्मली जैसे मांगा के चैप्टर आएंगे वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो इस वाले एपिसोड में हमें बताया जा रहा है एंडो के फ्लैशबैक के बारे में, यानी कि उसके पास्ट के बारे में। एंडो एक बहुत ही ज्यादा जीनियस बच्चा था यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा समझ लो। भगवान की तरफ से उसको गिफ्ट था, मान लो वो बहुत ज्यादा करिश्माई बच्चा बोलते हैं ना, जैसे वो था। बाहर के कई लोग उसको बहुत ज्यादा अच्छी नजर से देखते थे, कई लोग बहुत ज्यादा बुरी नजर से देखते थे। बहुत सारे लोग एंडो की तारीफ भी किया करते थे, बट उसको लगता था ये सारे इडियट्स हैं, क्या एंडो को इनको ब्लेम करना चाहिए। स्पोर्ट्स की बात लो या पढ़ाई की, भाई एंडो हमेशा हर चीज में ट्राई नहीं देता था, बट अगर उसने एक बार ट्राई दिया तो वो हमेशा से बेस्ट बन के निकलता था बाहर। और एंडो लोगों को अपनी नजरों से भाई रीड कर लेता था एक तरह से, चाहे जैसा मर्जी एनवायरनमेंट हो, भाई वो बंदा उसको जो निकलवाना है वो निकलवा के रहेगा लोगों से। एंडो पहले लोगों की सिचुएशन को समझता था, उसके बाद उन लोगों को एनालाइज करके पता लगा लेता था भाई कि वो क्या चाहते हैं। और एक तरह से ये सब चीजें एंडो के लिए बोरिंग हो गई थी, बट एंडो सिर्फ लोगों को देख के ही बता देता था कि भाई क्या सिचुएशन है उनकी। और ये एक तरह से एंडो का टैलेंट था, और शायद से इसी वजह से एंजाइटी, सैड फीलिंग्स, खुशी वगैरह ये सब फीलिंग्स जो होती थी ये एंडो को फील नहीं होती। एंडो इन सब चीजों को समझ चुका था, लेकिन फिर भी वो कभी भी इन सब चीजों को भाई अपने साथ लेके नहीं बैठा कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बट एंडो ने सोच लिया भाई शायद से उसकी जिंदगी ऐसी चीजों को जीने के लिए ही बनी है। बट उस दिन सब कुछ चेंज हो गया, जहाँ पे छोटा एंडो पहुंचता है छोटा तकीशी के पास, यानी कि इनके पास यानी कि बचपन की बात हो रही है। तकीशी ऊपर चढ़ के कुछ खेल रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन एंडो उससे जाके पूछता है भाई तू वहां पे ऊपर क्या कर रहा है। तकीशी उस सीढ़ी से नीचे उतर जाता है, बट वो रिप्लाई नहीं करता एंडो को। एंडो बोलता है भाई तेरा नाम क्या है, अपना नाम तो बता दे। एंडो तकीशी का हाथ पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करता है, बट तकीशी दे के उसके मुंह पे चांटा मारता है और दोबारा एंडो के मुंह से खून आ जाता है। तकीशी धक्का मार के एंडो को सीढ़ी से नीचे गिरा देता है। एंडो की बॉडी में इस टाइम पे पेन हो रहा है, बट एंडो बोल रहा है उसने ऐसा पेन कभी फील नहीं किया। एंडो को इस टाइम पे सारी फीलिंग्स फील हो रही है जो अब तक वो फील नहीं कर पाता था। एंडो को वहां पे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी भाई वो हंस रहा है। एंडो को समझ में नहीं आ रहा भाई उस बच्चे के साथ दिक्कत क्या थी, यानी कि तकीशी के साथ। और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा भाई तकीशी पता नहीं क्या सोच रहा था। बट यहाँ पे रीजन मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जब एंडो ने तकीशी को देखा भाई वो उसी टाइम पे उसका फैन हो गया। जो खुशी और एक्साइटमेंट एंडो को हुई वो आज तक उसको फील नहीं हुई, तो इसीलिए भाई वो अब दोबारा से तकीशी से मिलना चाहता है। एंडो यहाँ पे हर बच्चे को वार्निंग देता है स्कूल के अंदर कि भाई कोई भी बंदा तकीशी से पंगा ना ले, और अगर किसी बच्चे ने तकीशी से पंगा लिया उसके बाद उस बच्चे के साथ जो भी होगा स्कूल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तकीशी यहाँ पे कहीं चढ़ा होता है स्कूल के अंदर। एंडो उसको जाके बोलता है हाँ भाई तू बहुत ज्यादा डेंजरस है, बट तू वहाँ पे कर क्या रहा है जहाँ तू चढ़ा हुआ है। एंडो तकीशी को बोलता है मेरा नाम है एंडो यामाटो, मैं पिछली बार तेरे को अपना नाम बताना ही भूल गया। एंडो बोलता है वो कुछ टाइम पहले यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है और वो दोबारा से तकीशी से मिलना चाहता था। एंडो तकीशी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं भाई वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो चांटा मारने की कोशिश करता है दोबारा एंडो के, बट एंडो यहाँ पे बच जाता है। तकीशी बोलता है भाई देख मेरे रास्ते में मत आ। एंडो बोलता है नहीं आऊंगा, चल ऐसा करते हैं जो तेरा मन करे वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। और उस दिन के बाद से ही तकीशी के पीछे पीछे घूमने का काम करना स्टार्ट कर दिया एंडो ने। एंडो तकीशी को फॉलो करता था, और भाई जो जो उसकी पसंद थी नापसंद थी वो उसको पता लग गई थी। अब तकीशी ने कई बार एंडो पर अटैक भी किया, एंडो की मरने जैसी हालत भी हो गई, लेकिन फिर भी भाई एंडो को उसमें मजा आता था। एंडो तकीशी के साथ रहना इसीलिए पसंद करता था क्योंकि वो सारी फीलिंग्स को फील कर पाता था इसके साथ रह के। एंडो और तकीशी जब स्कूल के फर्स्ट ईयर में थे भाई इनको एक बड़ी हाई स्कूल की टीम ने टारगेट पे ले लिया, और जब सही में इनकी फाइट हो गई एंडो लड़ रहा था भाई कमजोर बंदों से और तकीशी गया इनके लीडर से लड़ने। और जब एंडो ने तकीशी को लड़ते हुए देखा उसको ऐसा लगा कि भाई भगवान का कोई दूत है जो हमें रास्ता दिखा रहा है, इसके पीछे पीछे चलो। बट कुछ टाइम बाद एंडो को ये रियलाइज होता है कि भाई कोई भगवान ने दूत नहीं भेजा, ये खुद ही भगवान है। तकीशी भाई फर्स्ट ईयर में था ये मान लो, बट उसने फिर भी अपने से बड़े बंदे को बहुत मारा। एंडो को लगता था भाई वो पैदा हुआ है लोगों की फालतू की बातें सुनने के लिए, जो उसकी तारीफ वगैरह करते हैं, बेफालतू का चंदन वगैरह लगाते हैं। बट तकीशी की वो फाइट देखने के बाद एंडो को ये रियलाइज हुआ कि भाई वो पैदा हुआ है तकीशी को फाइट करते हुए देखने के लिए। और एंडो बोलता है अगर मैं ऐसे ही तकीशी को देखता रहूंगा फिर इन वापस से शिफ्ट हो गया आता है साकुरा और एंडो की फाइट की तरफ, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के पंच मारते हैं और दोनों के मुंह में से खून आ रहा है। इस टाइम पे साकुरा के एक हाथ को एंडो ने कंट्रोल कर रखा है और एंडो के एक हाथ को साकुरा ने कंट्रोल कर रखा है। भाई एक दूसरे से अपोजिट काम कर रहे हैं ये दोनों इस टाइम पे। अब एंडो हमें यहाँ पे अपने अंदर की बातें बता रहा है, जैसे उसने साकुरा को बोला अगर भाई वो उसके साथ चलेगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा यहाँ फ्यूरिन को। एंडो बोलता है उसे पता था साकुरा उसकी बात ऐसे नहीं मानने वाला, इसलिए उसने ये सब बोला। बट एक बारी को एंडो भी यहाँ पे शॉक्ड था कि भाई उसने अपने मुंह से ये बोल क्या दिया। एंडो बोलता है ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती तो वो साकुरा को इतना मारता भाई वो छत पे चला जाता वापस से
तकीशी की फाइट देखने के लिए, बट वो ऐसा जब करता जब साकुरा की जगह कोई और होता। तो यहाँ पे हमें एंडो ये बताना चाह रहा है कि उसके लिए साकुरा कितना ज्यादा स्पेशल है, उससे फाइट करने में उसको कितना मजा आ रहा है। साकुरा यहाँ पे एंडो के पंच मारने जाता है, पहले तो एंडो डॉज कर देता है, बट उसके बाद एंडो साकुरा का सर पकड़ता है और दे के अपने घुटने में मारता है। साकुरा के मुंह में से खून आ रहा है, साकुरा को दर्द हो रहा है, वो गिर भी चुका है, लेकिन फिर भी भाई साकुरा एंडो के दे के लात मारता है। भाई पता नहीं क्या बंदा है ये। इस टाइम पे एंडो को थोड़ी थोड़ी तकीशी की याद आ रही है, लेकिन भाई साकुरा फिर से दे के लात मारता है नीचे से एंडो के। एंडो यहाँ पे बोलता है ये एक अनएक्सपेक्टेड सा प्लीजेंट सा सरप्राइज है भाई उसके लिए। साकुरा ने अपना पूरा दिल फ्यूरिन वालों को दे दिया भाई, इसीलिए तो वो इतना लड़ रहा है, फाइट कर रहा है तगड़ी वाली। एंडो को लग रहा है इस टाइम पे साकुरा बिल्कुल बदल चुका है भाई, क्योंकि अब जिस साकुरा से फाइट कर रहा है भाई उसके पंच और उसकी जान इतनी ज्यादा तगड़ी लग रही है कि ऐसा लग रहा है कोई भी पंच एंडो को मार सकता है। एंडो को इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा है जैसे साकुरा अभी अभी अवेकन्ड हुआ है। एंडो यहाँ पे बोल रहा है साकुरा इस टाइम पे सारे नोरोशी वाले बंदे जितने भी हैं उन सबसे अलग लग रहा है, और एंडो को ऐसा फील आ रहा है जैसा उसको तकीशी में से आता था वैसा उसको साकुरा में से आ रहा है। साकुरा यहाँ पे एंडो के पंच मारने जाता है, बट एंडो उसको डॉज करके उसके हाथ को पकड़ लेता है, और यहाँ पे एंडो वापस से अपने दोनों हाथों से लॉक बना के साकुरा को फंसाने की कोशिश करता है, बट लेकिन भाई साकुरा दे के लात मारता है एंडो के मुंह पे उसके कब्जे में से ही। एंडो को यहाँ पे गुस्सा आता है, लेकिन भाई इतने में साकुरा आता है। साकुरा एकदम आगे से तेज स्पीड में आके एंडो के मुंह पे दे के पंच मारता भाई। एंडो जैसा बंदा गिर चुका है इस पंच को खाने के बाद। एंडो जमीन पे गिरा पड़ा है, साकुरा दे दे के पंच मार रहा है एंडो के, बट एंडो यहाँ पे बोलता है उसको कभी नहीं लगाता, उसको दोबारा वही वाला फील आएगा जो तकीशी से आया करता था उसको। साकुरा को फाइट करते हुए देख के एंडो बोल रहा है भाई क्या नजारा है ये, और एंडो बोल रहा है भाई क्या कंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही है मेरे को इससे लड़ने के बाद। एंडो बोलता है ऐसी फीलिंग तो मेरे को कभी तकीशी में से भी नहीं आई भाई, और एंडो ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई वो साकुरा को अपने कंट्रोल में लेके रहेगा। एंडो के मुंह से खून आ रहा है, उसका मुंह खून से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी एंडो खड़ा होता है और बोलता है भाई इसीलिए साकुरा तेरे को कंट्रोल में लेने के लिए मेरे को तेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एंडो नीचे गिरा हुआ होता है, साकुरा उसके पंच मार रहा होता है, लेकिन एंडो उसको धक्का मार के अपोजिट सिचुएशन में ले जाता है। अब साकुरा गिरा पड़ा है और एंडो उसके ऊपर है। एंडो साकुरा के पंच मारने वाला होता है, लेकिन साकुरा एंडो को धक्का मार के साइड कर देता है। साकुरा खड़ा होता है और भागता हुआ जाता है एंडो की तरफ, बट जब एंडो अपना मुंह उठाता है एंडो के अंदर से निकलती है नेगेटिव एनर्जी, और ऐसा लग रहा है जैसे एंडो एक बहुत जहरीला सा स्नेक हो, जस्ट लाइक ओरोचिमारू। साकुरा एंडो का ये स्नेक वाला फॉर्म देख के घबरा जाता है एक बारी को, बट इतने में एंडो अपनी पीछे से ड्रेस उतारता है और दे के पेट पे लात मारता है साकुरा के। साकुरा इस टाइम पे दर्द से तड़फ रहा है, लेकिन फिर भी वो एंडो की कमर पकड़ के उसको गिराने की कोशिश करता है, बट एंडो यहाँ पे साकुरा को गिराता है और साकुरा की कमर पे दे के अपना घुटना मारता है। साकुरा इस टाइम पे चिल्ला रहा है पागलों की तरह। साकुरा फिर भी बोलता है भाई मेरे को जीतना तो पड़ेगा ही। साकुरा फिर से अपने लेफ्ट हैंड से एंडो के पंच मारने जाता है, एंडो के थोड़ा सा लगता भी है, लेकिन एंडो फ्रंट फ्लिप मार के बच जाता है, और फ्रंट फ्लिप मारते टाइम साकुरा के मुंह पे दे के लात मारी एंडो ने। एंडो बोलता है मुझे पता है तू इस टाइम पे क्या सोच रहा है, वो लोग क्या सोचेंगे जिन्होंने तेरे पे ट्रस्ट किया, और वो लोग जिनकी वजह से तू यहाँ तक आ पाया, तू फिर भी हार गया, और इसी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। और ऐसा यहाँ पे सीन दिखाया जाता है जैसे साकुरा को स्नेक्स जकड़ रहे हैं, और एंडो बोलता है वो लोग अब क्या सोचेंगे भाई, यही सोचेंगे ना कि तेरे पे हमने ट्रस्ट किया बट तू फिर भी हार गया, ये क्या था, या फिर शायद से तू बोलेगा कि तुम जैसे कमजोरों के साथ दोस्ती करने की वजह से मैं हार गया। साकुरा अपने सारे दोस्तों का फ्लैशबैक लेता है, जिसके बाद वो बोलता है अबे ओ सुन, मेरे दोस्तों के बारे में तो कुछ भी मत बोलियो भाई, और साकुरा एकदम से अपनी बॉडी को आगे लेके जाता है और एंडो के मुंह पे दे के लात मारता है। एंडो के लात लगती है, लेकिन फिर भी एंडो अपनी लात रखता है साकुरा की छाती के ऊपर। एंडो यहाँ पे बोलता है अच्छा तो तुझे ऐसा लगता है शायद से तेरे दोस्त तेरे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते ना, बट मेरे को पता है तेरे दोस्तों का जो एंड है वो कैसे होता है। तेरे दोस्तों जैसे लोग मिट्टी में मिलते हैं तेरे जैसे लोगों की वजह से। एंडो हंसता हुआ बोलता भाई अगर तू हारा इसका मतलब तेरे सारे दोस्त हारे, बट एंडो बोलता तूने तो यही डिसाइड किया ना, तू मेरे साथ नहीं चलेगा, देख तेरी वजह से उन लोगों को बेचारों को खून बहाना पड़ रहा है। एंडो बोलता उन लोगों से मिलने से पहले तू बिल्कुल अकेला था, उन लोगों ने तेरे को एक्सेप्ट किया, तेरे पे ट्रस्ट किया, बट फिर भी तूने उनकी उम्मीदों को डुबा दिया। और ये जो पैनल है भाई इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है साकुरा को वो सारे लोग ऊपर पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन एंडो के सांप उसको वापस नीचे खींच रहे हैं साकुरा को। एंडो बोलता है बुरी बात तो ये उन लोगों को सफर नहीं करना पड़ता, बट क्योंकि तूने अपने दोनों हाथों से उनके हाथों को पकड़ने की कोशिश करी, तूने उनके सारे एफर्ट्स को मिट्टी में मिला दिया। एंडो बोलता है तुझे क्या लगता है तू उनके सारे एफर्ट्स को बर्बाद करने के बाद यहाँ पे खुले सांड की तरह घूमता रहेगा, या फिर तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है? एंडो बोलता है चल तेरे को एक बात बताता हूँ, जो चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है उनको फ्रैक्चर करना बहुत ज्यादा आसान है। और यहाँ पे हमें लास्ट पैनल ऐसा दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे कुछ टूट चुका है, और यहाँ पे विंड ब्रेकर की मांगा का चैप्टर नंबर 144 मैं तुम्हें समझा चुका। देखो भाई लोग अब से मांगा आया करेगी वीकली, तो चैप्टर आया करेंगे वीकली, बट तुम लोग बोल रहे हो तुम्हारे को वीडियोस चाहिए डेली, तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कोई एनीमे या मांगा सिलेक्ट कर लो, सारे के सारे मिलके कमेंट्स में लाइक कर दो, चाहे कमेंट जिसपे ज्यादा लाइक होंगे वो वाली मांगा कवर कर लूंगा, बट भाई सारे के सारे यार रिस्पॉन्स करो, बिल्कुल रिस्पॉन्स सबकी तरफ से नहीं आ रहा, जिसपे ज्यादा लोग एग्री करेंगे वो वाली मांगा मैं तुम्हें समझा
दिखा दूंगा। बाकी अपना विंड ब्रेकर का डेली वाला सफर तो यहीं तक था। अब मिलेंगे जब भी मांगा का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जब तक के लिए सायोनारा।